सही बच्चों को राधे राधे। चलते इस वीडियो के माध्यम से क्या चल रहा है, परसेंट परसेंट में कौन सा सवाल चल रहा है, 26 पे। तो देखिए 26वां सवाल क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 3/5 की जगह कितने से गुणा कर दिया, 7/4 से क्या कर दिया गुणा। तो उसने ये पूछा है कि कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो देखिए पहले वो कितने से गुणा कर रहा था, 3/5, उसकी जगह उसने कितने से कर दिया, 7/4 से क्या कर दिया गुणा। तो उसने ये पूछा है कि पहले कितना था, उसके बाद कितना परिवर्तन हो गया। उसने पूछा किसमें, परसेंट में। तो देखिए किसी संख्या में फिर पहले कितने से गुणा कर रहा था, 3/5, उसकी जगह कितने से कर दिया, 7/4 से क्या कर दिया गुणा कर दिया। क्या कर दिया गुणा। तो देखिए 4×3 = 12, 7×5 = 35। यानी कि जब 3/5 से गुणा करना था तब कितनी संख्या आ रही थी, 12। लेकिन गलती से उसने कितने से कर दिया, 7/4 से। तो बड़े की संख्या कितनी हो गई, 35। यानी कि पहली संख्या कितनी थी, 12, 12 से बढ़ के कितना हो गया, 35। यानी कि कितना बढ़ गया, 33। किस पे, 12, और परसेंट का 100। तो देखिए 4×3 = 12, 25×4 = 100। अब देखिए 25 थी 75, आखिर कितनी है, 7। 25×2 = 50, 7, 57, 57 कितना हो गया, 575। किससे भाग देना है, 3 से। तो देखिए 3 का भाग 57 में कितने में कटेगा, 19 बार। 3 का 3, कितना समय बचा, 2। किससे भाग दिया, 3। यानी कि गलती करने पर कितना बढ़ गया, 191 सही 2/3। कितना बढ़ गया, 191 सही 2/3%। अगर वो गलती नहीं करता, यानी कि 3/5 से गुणा करता, तो कितनी संख्या आ रही थी, 12। लेकिन गलती करने पर कितने से गुणा कर दिया, 7/4 से। तो बढ़ के कितना हो गया, 35। यानी कि 12 से बढ़ा 35 तक कितनी संख्या बढ़ गई, 23। कितनी बढ़ गई, 23। किस पर, 12 पर, परसेंट का 100। यानी कि इसका कितना बढ़ गया, 191 सही 2/3। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 191 सही 2/3%। देखिए 27 सवाल क्या कहता है, उसने क्या बोला है कि एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से क्या कर दिया गुणा। तो उसने पूछा क्या, प्रतिशत परिवर्तन बताइए। यानी कि पहले कितने से कर, 5/3 से। देखिए पहले कितने से कर रहा था, 5/3, लेकिन उसके स्थान पर कितने से गुणा कर दिया, 3/5। कितने से, 3/5 क्या कर दिया गुणा। तो 50, 25, 3×9। यानी कि किसी भी संख्या में पहले कितने से गुणा करते, 5/3 से गुणा करते, तो कितनी संख्या आ रही थी, 25। लेकिन गलती से कितना कर दिया, 3/5। तो संख्या कितनी हो गई, 9। यानी कि कितना कम हो गया, 25 में 9 कम हो गया, कितना, 16। किस पर, 25 पर, और परसेंट का 100। 25 का 25×4 = 100, 16×4 = 64। यानी कि कितने की कमी हो गई, 64% की क्या हो गई, कमी। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 64%। अब देखिए 28 सवाल उसने क्या बोला है कि दो संख्याएं पिछली संख्या से क्रमशः 20 और 50% ज्यादा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा। अब उसने क्या बोला है कि दो संख्या है, कितनी संख्या है, दो संख्या है। और सिर्फ बोला गया कि तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को कितना मानेंगे, टोटल 100। 100 से 20 जाना होगा तो 120। अगर 100 से 30 जाना हो गया तो 130। देखिए उसने क्या बोला है, कितनी संख्या दी है उसने, 3 संख्या दी है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, और तीसरी संख्या। अब उसने बोला है कि दो संख्या है, वो तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को क्या मानोगे, टोटल कितना होता है, 100। 100 में से पहली संख्या कितनी बढ़ रही है, 20, और दूसरी कितनी बढ़ रही है, 50। पहली कितनी बढ़ रही है, 20, तो 100 से कितना हो जाएगा, 120। दूसरी 50 बढ़ रही तो कितना हो जाएगा, 150। अब देखिए उसने क्या बोला है, उसने बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इसमें देखिए 3 सवाल बनते हैं, उसने पूछा है कितना प्रतिशत है। अगर ये बोले तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो इनका क्या लेते हैं अंतर।
और यहाँ पे अगर वो ये कह देता है कि कितना प्रतिशत कम है, तो इन तीनों का क्या लेते हैं, अंतर। अब उसने बोला क्या है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का, यानी कि जो का लगा है वो कौन सा संख्या लगा है, दूसरी संख्या में, यानी कि जो बटे में आएगी वो कितनी संख्या आएगी, 150। देखिए जब किसी भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन कहाँ पे गलती होती है कि बटे में कौन सा संख्या रखना है। तो यहाँ पे देखिए जिसमें का लगा होता है हमेशा बटे में वही संख्या आती है। तो दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या बटे में कौन सी आएगी, दूसरी संख्या है कितनी, 150। अब उसने बोला क्या था, पहली संख्या कितनी है, 120, और परसेंट का 100। जीरो से जीरो कट गया, 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 5 बार, और 5 से 100 काटे कितने बार कटेगा, 20 बार। 20 चौको 80, कितना परसेंट हो गया, 80%। आप देखिए यहीं पे कितना परसेंट हो गया, 80%। आप देखिए इसका दूसरा सवाल, अगर यही सवाल में वो ये कह देता कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो उसमें कितने की जगह क्या दी थी, परसेंट की जगह क्या दी, कितना अधिक है। देखिए का किससे लगाया है, दूसरी संख्या से, तो टोटल हमेशा कितना होता है, टोटल हमेशा कितना होगा, 150। अब उसने बोला है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से कितना अधिक है या कितना कम है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, कितना है, 30, परसेंट का 100। जीरो से जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 से 100 काटा कितने बार, 20 बार, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20%। अगर किसी संख्या में ये बोल दे या किसी क्वेश्चन में ये बोल दे कि इन दोनों का, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, तब भी कितना आएगा, 30। अगर उसने बोल दिया कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है, फिर भी कितना आएगा, 30। लेकिन टोटल हमेशा वही आता है जिससे क्या लगा होता है, का लगा होता है। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। देखिए उसने बोला क्या था इस क्वेश्चन में कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कितनी है, 150, पहली संख्या कितनी है, 120, और परसेंट का 100। जीरो से जीरो कट गया, 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 5, 5 से 100 काटेंगे कितने का कटेगा, 20, 20 चौको 80, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 80%। देखिए 27 सवाल उसने क्या बोला है कि दो संख्या है, कितना सवाल है, 29वां, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90 और 75 कम है, यानी कि उसने कितनी दी है, तीन संख्या ली है। तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तीसरी संख्या से कम होना, तो तीसरी संख्या कितनी होगी, टोटल 100। अब उसने क्या बोला है कि तीसरी संख्या से पहली कितनी है, 90 कम, तो 100 में 90 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 10। अब उसके बाद उसने बोला है कि दूसरी 75 कम है, तो 100 में 75 कम हो जाएगा कितना बचेगा, 25। आप देखिए उसने बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत क्या है, कम है। उसने बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम कम है, कितना प्रतिशत कम है, 15। अब देखना है कि टोटल क्या आएगा। तो देखिए दूसरी संख्या का किसमें लगा है, दूसरी संख्या में, तो जो टोटल होगा वो कौन संख्या होगी, दूसरी संख्या, और परसेंट का 100, परसेंट का 100। तो देखिए 25 से कम, 25 चौको 100, 15 चौको कितना हो जाएगा, 60, कितना कम हो जाएगा, 60, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60। अगर वही ये कह देता कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, देखिए कितना प्रतिशत है, उसने बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कितनी है, 25, परसेंट का 100, 25 देगा, 25 चौको 100, तो 10 चौको कितना हो जाएगा, 40%, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60%। कितना कम है, 60%, क्योंकि उसने बोला था पहला 90% कम है, तो 100 में 90 कम हो गया कितना बचेगा, 10। दूसरा कितना 75 कम, तो कितना बचेगा, 25। अब उसने क्या बोला, दूसरी संख्या से कितना कम है, तो कितना कम है, 15। का किससे लगा है, दूसरी संख्या, दूसरी कितनी होगी, 25,
तो कितना आ गया 60। अब यही देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में क्या बोला है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः पहले 20 का है फिर 50 का है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखिए ना तो उसमें अधिक बोला है ना ही कम बोला है, तो देखिए करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि तीसरी संख्या कितना मानोगे टोटल 100, पहला कम कितना हो रहा है 20, तो कितना बचेगा 80, दूसरा कितना कम हो रहा है 50, तो कितना बचेगा 50। अब देखिए ना मैं इसे अधिक बोला है ना ही कम बोला है, लेकिन उसने बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितनी है 80, दूसरी संख्या का मान है परसेंट का 100, 50 का 50 दूनी 100, 80 दूनी कितना हो गया 160, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 160%, कितना हो जाएगा 160%। अब ऐसा ही कौन सा है 31वां सवाल। 31वें में क्या बोला उसने, यदि राम की आय श्याम की आय से 30 कम है। देखिए इसने क्या बोला है, कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, कौन है ये राम है और एक कौन है श्याम। देखिए उसने बोला कि क्या श्याम की आय से कितना कम है 30 कम है, कौन राम, ये कौन है राम और एक कौन है श्याम। श्याम की आय से कितना कम है 30 कम है, तो श्याम कितना होगा 100, जब 30 कम होगा तो कितना हो जाएगा 70। अब उसने क्या बोला है श्याम की आय राम की आय से कितनी परसेंट अधिक है, अधिक बोला है, तो अधिक बोला तो दोनों का अंतर। आप देखना कि बटे में क्या होगा, देखिए राम की आय से किसमें लगा है राम की आय से, और राम की आय कितनी है 70%, का 100, 0 से 0 कट गया, 30 का गुणा किसमें करेंगे कितना हो जाएगा 300/7। अब इसे किसमें गुणा करना है, तो देखिए 7 चौको 28, कितना बचा 2, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा 6, भाग किससे दिया है 7%, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 42 सही 6/7। कितना आंसर हो गया 42 सही 6/7%।